students, today through this video I would like to discuss how to write the pie chart in the writing task 1 module. The statement is the pie charts compare ways of assessing the news in Canada and Australia, summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant, write at least 150 words. तो बेसिकली क्या है, ये जो पाई चार्ट्स हैं ये कंपेयर कर रहे हैं कि किस वे, किस सोर्स के थ्रू जो न्यूज़ है लोगों ने क्या किया है, असेस किया है, कहाँ पे किया है. टू नेशंस के बारे में बात हो रही है, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया. अगर स्टूडेंट्स आपको ईयर नहीं दिया गया तो आपको कौन सा टेंस यूज़ करना है ये आपको स्टेटमेंट को केयरफुली रीड करके पता लगेगा. जैसे अब यहाँ पे है असेसिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आया है, आईएनजी, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो जेरेंट साउंड करें तो इट मीन्स हम किस में लिखेंगे, प्रेजेंट टेंस में ही इस टास्क को लिखेंगे. फाइन. अगर यहाँ पे असेस्ड होता तो हम क्या करते हैं, पास्ट टेंस में लिखते हैं, क्योंकि हमें क्या आ जाता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है वहाँ पे. तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको ईयर्स गिवन हो. तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से. इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे, बाय यूजिंग द 6 पैरामीटर्स, नेम ऑफ ग्राफ, वर्ब, टर्म्स, अबाउट, प्लेस एंड टाइम. और इंट्रोडक्शन में हमें क्या करना है, वी हैव टू रिफ्रेश द गिवन क्वेश्चन रादर देन रिप्लेसिंग इट विद द कीवर्ड्स. तो कैसे लिखेंगे, दी सप्लाइड पाई चार्ट्स. पाई चार्ट्स कितने हैं, 2. तो यहाँ पे क्या होगा, प्लूरल साउंड करेगा. वर्ब क्या आएगा, डिपेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. फिर यहाँ पे हम एस और एस नहीं लगाएंगे. दी इंफॉर्मेशन किसकी टर्म्स में, परसेंटेज की टर्म्स में. किसके बारे में बता रहे हैं, अबाउट द पीपल हु लाइक टू असेस, जो क्या करना पसंद करते हैं, असेस करना पसंद करते हैं न्यूज़ को. कैसे, फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. कहाँ पे, इन कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया. हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है क्योंकि ये सेंटेंस के बीच में आ रहा है. तो ये क्या था, द सप्लाइड पाई चार्ट्स, नेम ऑफ ग्राफ. वर्ब क्या है, डिपिक्टेड. टर्म्स आ गया है, अबाउट करके रिफ्रेश कर दिया है. प्लेस क्या है, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया. टाइम क्या है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी गिवन था तो प्रेजेंट टेंस में लिखा जाएगा. देन बॉडी पैराग्राफ 1 में मैंने क्या किया है, कनाडा को हाईलाइट किया. बॉडी पैराग्राफ 2 में मैंने ऑस्ट्रेलिया वाले पाई चार्ट को एक्सप्लेन किया. इट इज़ अप टू यू, यू कैन कंपेयर द डेटा. फाइन. देन इट कैन बी क्लियरली सीन दैट इन कनाडा कॉमा, एक बार यहाँ पे हाईलाइट कर दिया तो इसका मतलब क्या है, जो सारा डेटा है इस गिवन पैराग्राफ में वो किसके रिगार्डिंग होगा, ओनली फॉर कनाडा. मैक्सिमम पीपल लाइक टू गेट न्यूज़ फ्रॉम टीवी विद द रेशियो ऑफ 50. जब आपने रेशियो वर्ड लिख दिया तब आप वहाँ पे उसका साइन यूज़ नहीं करेंगे. Whereas minimum percentage of individuals do not have specific medium for assessing news. क्योंकि यहाँ पे क्या है कि मैक्सिमम 40 है, मिनिमम कितना है, 3 है. विच इज नोटिस दैट, विच किसके लिए लगा है, परसेंटेज के लिए लगा है, जिसको किसके साथ नोटिस किया गया है, 3 के साथ. तो रेशियो और परसेंटेज वर्ड आई हैव ऑलरेडी रिटन, देयरफॉर आई हैव वर्ड टू यूज द सिंबल्स. एनालाइजिंग फर्दर, कैनेडियंस, कनाडा के रहने वाले लोग कैनेडियंस हो सकते हैं. तो यहाँ पे पीपल और मल्टीट्यूड्स के बाद मैंने जो नेक्स्ट वर्ड यूज़ किया है वो क्या कर लिया है, कैनेडियंस कर लिया है. Canadians receive news through online medium, print and radio with the respective proportions of 36, 14 and 7. तो एक नया स्टाइल से लिखा है, रिस्पेक्टिव प्रोपोर्शंस कर दिया है मैंने. आप चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, विथ द परसेंटेज ऑफ 36, 14 एंड 7 रिस्पेक्टिवली. रिस्पेक्टिवली की जगह पे आप सिक्वेंशियली, अकॉर्डिंगली, इंडिविजुअली जैसे वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इस सेंटेंस को एज एन एडजेक्टिव भी लिख सकते हैं. अब हमने क्या किया है, 40 को मैक्स कर दिया है, 3% को मिनिमम कर दिया, और रिमेनिंग जो 3 पैरामीटर्स थे उसको हमने किस वे में लिखा है, रिस्पेक्टिवली वाली स्ट्रेटेजी से लिखी है. तो ऐसे ब्यूटीफुली हमने कनाडा के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर दिए. बॉडी पैराग्राफ 2 इज फॉर ऑस्ट्रेलिया, हाउएवर इन ऑस्ट्रेलिया. तो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा कि ये जो पूरा पैराग्राफ है ये किसके बारे में है, ऑस्ट्रेलिया के बारे में. अ डिफरेंस ऑफ 15% इज नोटिस बिटवीन द मासेस हु लाइक टू गेट न्यूज़ थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और टीवी, टेलीविज़न. यहाँ पे टीवी है तो आप टीवी लिखेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे टेलीविज़न गिवन होता तो फिर आप इसको अपनी मर्जी से शॉर्ट फॉर्म में यूज़ नहीं करेंगे. तो 52 में से अगर 37 सब्ट्रैक्ट करते हैं, वी विल गेट द डिफरेंस ऑफ 15%. तो हम क्या लिखेंगे कि डिफरेंस देखा गया है 15% का, किनके बीच में, उन लोगों के बीच में जो पसंद करते हैं न्यूज़ को असेस करना, किसके थ्रू, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और टेलीविज़न. ग्लांसिंग फर्दर, ओनली 7% ऑस्ट्रेलियंस असेस न्यूज़ थ्रू प्रिंट मीडिया. कि जो 7% लोग हैं वो क्या करते हैं, असेस करते हैं न्यूज़ को किसके थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू. अब क्या है, नॉट स्पेसिफिक वालों की रेशियो भी 2 है और रेडियो से न्यूज़ गेट करने वालों की रेशियो भी 2 है. तो क्या आएगा, सरप्राइजिंगली, नोटेबली, रिमार्केबली, एस्टोनिशिंगली, और यू कैन राइट द रिमार्केबल फैक्ट इज दैट
सरप्राइजिंगली an equal proportion of multitudes do not have a particular source. नॉट स्पेसिफाइड लिखा है तो आप इसको ऐसे भी पैराफ्रेज कर सकते हैं, डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर सोर्स एंड यूज रेडियो फॉर गेटिंग न्यूज. तो इसके बाद क्या आता है हमारा ओवरऑल आता है. ओवरऑल में क्या करना होता है, हमने हाईलाइटिंग फीचर ऑफ ग्राफ लिखना होता है जो हमारा क्या रहता है, सब्जेक्टिव रहता है. इसमें हमने कोई भी फिक्स या फिगर्स को हाईलाइट नहीं करना है. मेक श्योर इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे. फ्रॉम द पाई चार्ट्स कॉमा, पंक्चुएशन को भी आपने प्लीज अटेंशन देना है यहाँ पे. इट इज एविडेंट दैट ऑस्ट्रेलियंस एंड कैनेडियंस प्रेफर टू यूज TV and online platform more than other sources for assessing news. ऑस्ट्रेलियंस है, कैनेडियंस है, तो यहाँ पे सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्रेफर आएगा. प्रेफर टू यूज TV एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मोर दैन अदर सोर्सेज फॉर असेसिंग न्यूज़, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही दोनों कंट्रीज में यूज होते थे फॉर गेटिंग द न्यूज़. I hope you like this video and you would definitely like to try to write your pie chart in the same way. Wish you best of luck and thank you very much.